हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एग्जाम अड्डा 95 परिवार में। फ्रेंड्स, हम लोग अभी टॉप 20 करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक संभावित प्रश्न सब है। सभी प्रश्न संभावित है। पहला प्रश्न है 2025 में होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को मिली है। 2025 में होने वाले आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को मिली है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा भारत। भारत में होगा आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप। कब? 2025 में। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी 2025 में मिला है, भारत को मिला है। अगर बात करें हम भारत के बारे में तो बीसीसीआई, पहले समझिएगा, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ और इसका मुख्यालय दुबई में है। बीसीसीआई के हेड कौन है अभी? तो सौरभ गांगुली है। और अगर बात करें आईसीसी के हेड कौन है तो ग्रेग बार्कले है। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, और इस समय से 2022 से कह सकते हैं आप कि 10 टीमें भाग ली है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न का आंसर आप देख चुके हैं, भारत होगा। दूसरा प्रश्न कहता है निम्न में से किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने 26 जून 2022 को पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। तो पहला रणजी ट्रॉफी खिताब कौन जीता है? तो यह जीता है मध्य प्रदेश जीता है। कौन जीता है? मध्य प्रदेश जीता है, पहला अपना रणजी ट्रॉफी जीता है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ? 1934 में हुआ। 1934 में 2022 का अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन पटेल है। मंगू भाई छगन पटेल है। अगला प्रश्न बात करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजस्थान में सैन्य अभ्यास अल नजाह चतुर्थ आयोजन किया गया है। भारत और किस देश के बीच में राजस्थान में किया गया है अल नजाह चतुर्थ एक सैन्य अभ्यास है जो किया गया है। तो यह किया गया है ओमान में किया गया है। और ओमान की राजधानी आपसे पूछा जाए तो मस्कट हो जाएगा। मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट है। और लेबनान रहता तो बेरूत हो जाता। 4 नंबर प्रश्न है हाल ही में रामसर स्थलों के रूप में 10 और आर्द्र भूमियों को नामित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितना हो गया है। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 64। 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का 64 आंसर हो जाएगा। 64, 49 था जिसमें 5 और किया गया था 54 और फिर 10 कर दिया गया है, यानी 64 जो है आर्द्र भूमि भारत में अभी वर्तमान में है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जस्टिस यू ललित होंगे भारत के डैश में मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 49। जस्टिस यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1950 में। और दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। यानी कहने का मतलब किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अपना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट नहीं है, लेकिन दिल्ली के पास में है। तो अगर दिल्ली हाईकोर्ट की बात करेंगे तो उसकी स्थापना 1966 में हो जाएगा। 1966 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गठन के बारे में बात करें तो 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, आर्टिकल 124। लेकिन राज्य की बात करेंगे यानी हाईकोर्ट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 214। अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय का गठन होता है और 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। तो इस प्रश्न का आंसर 49 हुआ। 6ठा प्रश्न कहता है एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के कैवें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जो है 16वें, 6 का आंसर सी होगा, 16वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं भारत के। 16वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ 16वें उपराष्ट्रपति बने हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया है। तो यह किया है उत्तराखंड किया है, उत्तराखंड। 8 नंबर प्रश्न है विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है।
विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर। निम्न में से किस दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, और 28 जुलाई को ही क्या था? हेपेटाइटिस दिवस था। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। 11 नंबर प्रश्न है, बर्मिंघम में चल रहे 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू निम्न में से कौन सा पदक जीते हैं? मीराबाई चानू कौन सा पदक जीते हैं? मीराबाई चानू मणिपुर से हैं और यह पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, स्वर्ण यानी गोल्ड जीते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का CEO बनाया गया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का CEO बनाया गया है आशीष कुमार चौहान को। आशीष कुमार चौहान को बनाया गया है। हाल ही में दिनेश गुणवर्धने निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं श्रीलंका के। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। विदेश मंत्री ने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया है। विदेश मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो इस प्रश्न का आंसर होगा एस जयशंकर विदेश मंत्री है और उन्होंने अभी एक पुस्तक लॉन्च किया है, नाम है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है, ए और बी दोनों हो जाएगा, अजय देवगन और सूर्या को दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16, T20 एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? T20 एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो T20 जो 2022 में हो रहा है वह कहाँ होगा? तो यह UAE में होगा। चालू हो गया है। अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है। हाल ही में निम्न में से कौन सा भारतीय बंदरगाह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है? तो 100% लैंडलॉर्ड वाला बंदरगाह बन गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह महाराष्ट्र में है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगा? निम्न में से कौन सा भारतीय शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगा? तो इसका आंसर होगा वाराणसी। और वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी पहले से भी कहते आ रहे हैं, मतलब बना है, और यह SCO के द्वारा घोषित किया गया है। 19 नंबर प्रश्न है, कौन से राज्य है जो देश का पहला इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा है? तो खुद की इंटरनेट सेवा है, यह है केरल। और पेपरलेस कोर्ट कौन बन गया है? पेपरलेस कोर्ट बन गया है, केरल ही बन गया है। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में खर्ची उत्सव हाल ही में शुरू किया गया है? तो खर्ची उत्सव मनाया जाता है कहाँ? त्रिपुरा में मनाया जाता है, त्रिपुरा में। फ्रेंड्स, यहीं पे सवाल समाप्त हुआ। तो कैसा लगा आपको ये, मतलब 20 प्रश्न का ये वीडियो था, तो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।